अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कड़ा नंबर 26। अपने बाल खोलो। अगर हमने अपने बाल खोले तो हमारा माइक्रोफोन नजर आ सकता है। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? क्या हुआ? एक बार में सुनाई नहीं दे रहा। अपने बाल खोलो। इतने लंबे बाल। हमारा काम बहुत मेहनत और भागदौड़ का है। तुम अगर इतने लंबे बाल रखोगी तो सजने संवरने में ही रहोगी। हमारा काम कब करोगी? इसलिए हमारे मकसद के लिए तुम्हें अपने बालों की कुर्बानी देनी होगी। बॉस के सर पे बाल नहीं है, इसके लिए उनको दूसरे के बाल पे जलन होती है। ये चाकू लो और अपने हाथों से अपने बाल काट दो। और अगर नहीं तो हमारा कोई साथी तुम्हारे बाल काट देगा। कड़ा नंबर 4। ये चाकू लो और इसके बाल अपने जैसे काट दो। दिव्यम जी को बचाने के लिए हम अपने बालों की क्या, खुद की भी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन हमने अगर बाल काटे तो माइक्रोफोन सबके सामने आ जाएगा। दिव्यम जी को बचाने की हमारी आखिरी कोशिश भी बेकार हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि तुमसे तुम्हारे बाल नहीं, जान ही मांग लियो। काटो इसके बाद। बॉस, एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? अभी अभी पुलिस स्टेशन से होकर आया हूँ। वहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा तगड़ी कर दी गई है। मगर क्यों? वो लड़का जिसको सबने आतंकवादी समझ लिया, दिव्यम बंसल, कल उसकी सुनवाई होनी है। क्या है इन पेपर्स में? इन पेपर्स में लिखा है कि तुम्हें अपना जुर्म कबूल है, कि तुम एक आतंकवादी हो। और इसमें लिखा है कि हमें जो बम वाला सिलेंडर तुम्हारे घर से मिला था वो तुम्हारा ही है। तुम कुछ गुटों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सब कुछ तुम्हें कबूल है तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। कल तुम्हारी सुनवाई होनी है, तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस झूठे बयान पे साइन करके मंजूर कर लूं कि मैंने ये सब कुछ किया है? मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता हूं। बकवास! आप मुझे कुछ बचाना नहीं चाहते। अगर आप सच में मुझे बचाना चाहते ना तो जाके उस घूंघट वाली औरत को पकड़ने की कोशिश करते जिसने मुझे यहाँ फंसाया है। ये झूठे कबूलनामे में मेरी साइन लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते आप।
वो जो टेररिस्ट बाहर हैं, जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस शहर को बर्बाद करना चाहते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते। तमीज से बात कर। बाहर में गई आपकी तमीज। आप चाहते हैं कि मैं इस झूठे कबूलनामे पे साइन कर लूं, क्यों? ताकि आपको प्रमोशन मिल सके, देशभक्ति का मेडल मिल सके आपको। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब तू देख, मैं तुझे कितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता हूँ। याद रखिए इंस्पेक्टर सर, कानून की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। 100 गुनहगार छूट सकते हैं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को भारत का कानून कभी भी सजा नहीं होने देगा। पर मुझे मेरे देश के कानून पे पूरा भरोसा है। लेकर जाओ उसको और कल तक भूखा रखो, सारी हेकड़ी ठिकाने आ जाएगी। उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस स्टेशन में काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ताकि उसको सेफली कोर्ट तक पहुंचाया जा सके, और साथ ही साथ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसका मतलब हमारा सिलेंडर भी कोर्ट ले जाया जाएगा। अब तो सिलेंडर को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बॉस, अब हम लोग सामने से हमला नहीं कर सकते, वरना सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे। हमें कोई और रास्ता देखना होगा। हमला तो सामने से ही करना होगा। हे भगवान, इन सब के चक्कर में कहीं दिव्यम जी खतरे में ना आ जाए। हमें कुछ तो करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक रास्ता है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक पहुंचने का हमारे पास एक रास्ता है। इसमें जुलाई महीने के सारे फाइल्स हैं, जब मैंने उस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट बनाया था और जिंदा बच्ची को मरी हुई बच्ची के साथ बदल दिया था। सात नंबर की फाइल, इसमें उसका डेथ सर्टिफिकेट है और साथ में उसके माँ बाप का नाम भी। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जिस माँ बाप का नाम इस कागज पर लिखा है, उनकी बच्ची जिंदा पैदा हुई थी और उनकी जिंदा बच्ची की जगह तुमने मरी हुई बच्ची रख दी और उनकी जिंदा बच्ची को अपने साथ लेकर गई? हाँ। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? वैसे आप कौन हैं? हम उस जिंदा बच्ची की माँ हैं। जिसे तुमने हमसे छीन लिया। हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना ये तुम्हारी गर्दन के आर पार कर देंगे। मैडम, हाथ नीचे करो। हाँ, सच सच बताओ, हमारी बच्ची कहाँ है? बताओ। बताती हूँ मैडम, बताती हूँ। वो बच्ची 1 साल तक मेरे पास ही थी मैडम। मैंने उसको बहुत अच्छे से पाला, पोसा, उसका ध्यान रखा। फिर आपकी सास ने पैसा देना कम कर दिया, इसलिए मैं उसको अनाथ आश्रम छोड़ा ही। कौन से अनाथ आश्रम? पिंक स्माइली किड्स अनाथ आश्रम। हमारी बेटी के कंधे पे काला निशान था। हाँ हाँ, वो जो आपने फोटो दिखाया था ना, वो आप ही की बेटी की थी मैडम। उसमें भी वो निशान था।
इस निशान को तुम गोलू के पूर्वजों का आशीर्वाद समझ लो और ये निशान बंसल परिवार के हर बड़े बच्चे पर है। गौरी, गौरी हमारी बेटी है। गौरी को हमने जन्म दिया, जिसको हमारी सास जी ने हमसे छीन लिया था। गौरी हमारी बेटी है। कली, ये कली कहाँ चली गई है? बड़ी देर से नजर नहीं आ रही है। वो राधिका को ढूंढने गई है। अच्छा, घर में इतनी टेंशन चल रही है और उस गवार कली को बस घूमने का बहाना चाहिए, है ना? मुन्ना के पापा, कुछ तो करिए। मुन्ना के केस की सुनवाई टलवाई। हम बिना वकील के केस नहीं लड़ सकते। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। फूल जी, हाँ, आप एक काम करिए, फूल जी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर के जाइए। जब पुलिस वालों के सामने फूल जी सब सच बताएंगी तो क्या पता पुलिस वाले हमारे मुन्ना की बात पर विश्वास कर ले। जी भाई साहब, चलिए हम पुलिस को गवाही देंगे कि वो घूंघट वाली औरत चमक थी, उसने जानबूझ के दिव्यम जी को फंसाया है और दिव्यम जी बेकसूर है। नहीं समझन जी, बिना ठोस सबूत के पुलिस आपकी बात नहीं मानेगी। आप वैसे भी पार्टी में नहीं थी। भाई साहब, लेकिन हमारे पास वो कड़ा है ना। हम जब पुलिस के सामने सबूत के तौर पर वो कड़ा पेश करेंगे तो क्या पता मुन्ना के केस की सुनवाई टल जाए। हाँ जग्गू, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन कड़ा कहाँ से आएगा चाची जी? राधिका का फोन तो बंद आ रहा है। क्या? तो उसके घर पे फोन करना। दादी, मैंने उसके घर पे फोन किया था, लेकिन वो घर पे है ही नहीं और उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या? वो यहाँ से तो यही बोल के गई थी कि वो अपने मायके जा रही है। तो वो वहां नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई? वो अपने पति को बचाने का रास्ता ढूंढ रही है माँ जी। लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। मुन्ना के पापा, आप अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाइए और पुलिस वालों को सब सच सच बताइए। क्या पता ऐसा करने से हमारे मुन्ना के केस की सुनवाई टल जाए। ठीक है सुजाता, तुम शांत हो जाओ, अपना ख्याल रखो। तुम गोलू चल। जी चाचू, आई। हे भोलेनाथ, अगर राधिका दिव्यम की मदद करने गई है तो उसका साथ देना। तू कल की आई लड़की मुझे बताएगी क्या क्या करना है? चुप! ये लड़की ढंग की बात कर रही है और तुम लोग हंस रहे हो। नालायको, अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हो? बता क्या तरकीब है तुम्हारी? लेकिन याद रखना, अगर मुझे तरकीब पसंद नहीं आई तो अभी के अभी बता क्या तरीका है तेरे पास? बॉस, वो
इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद सिर्फ एक इंसान है जो तलाशी के बिना पुलिस स्टेशन में जा सकता है। अरे साहब, कब तक रहेगा वो जेल में? एक बार पक्का सबूत मिल जाए कि वो किस गिरोह से जुड़ा है, किनके लिए काम करता है, फिर तो केस ओपन एंड शट है। पुलिस स्टेशन के बाहर जो चाय बेचता है वो। तुझे कैसे पता पुलिस स्टेशन के बाहर कोई चाय बेचता है? कड़ा? कैसा कड़ा? इंस्पेक्टर साहब, वो असली आतंकवादियों में से किसी एक का था। आप लोगों के डर के मारे जब वो भाग रहे होंगे तो किसी के हाथ से गिर गया होगा। कैसा दिखता था वो कड़ा? बेटा जल्दी दिखाओ। हाँ। जी ऐसा, और इसमें उस संगठन का नाम भी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा निर्दोष, उसने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ड्राइंग नहीं, असली कड़ा चाहिए। असली कड़ा तो मेरी बहू के पास है, और वो कड़ा लेकर कहीं चली गई। ओ कड़ा बहू लेकर चली गई? जी। कहीं वो भी तो आतंकवादी नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास तो आप कर रहे हैं। ऐसे कड़े 10-10 रुपए में बिकते हैं दुकानों पर, और आपको क्या लगा ऐसे कुछ भी उठाकर ले आएंगे और हम मान लेंगे? वैसे चलिए, आपकी इस कहानी से आपके बेटे के संगठन के बारे में तो कुछ पता चला। अब तो उसे सीधा फांसी। मेरा बेटा किसी संगठन का हिस्सा नहीं है, निर्दोष है वो, उसने कुछ नहीं किया। ये बहुत जल्द साबित हो जाएगा। लेकर जाइए इनको, नहीं तो इनको भी बंद कर दूंगा अंदर। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। इसने किया मेरे बेटे ने। चलिए चलिए। हम तो पुलिस स्टेशन के पास जाने से भी कतराते हैं। तुम्हें कैसे पता चाय वाले के बारे में? वो बॉस, गिरोह में शामिल होने से पहले हम पुलिस स्टेशन के पास में जो बाजार है वहाँ काम करते थे। हमने वहाँ पे चाय वाले को देखा था, तो हमें लगा कि ये तो बहुत आसानी से हमें पुलिस स्टेशन के अंदर घुसवा सकता है। आप सोचिए, अगर किसी दिन चाय वाले की तबीयत खराब हो जाए तो उसकी जगह उसकी माँ या बहन पुलिस स्टेशन के अंदर जा सकती है। इससे हमारा मकसद बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बॉस, ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं क्या कहता हूँ। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है तूने लड़की। कल सुबह हम उस चाय वाले को अगवा करके उसकी जगह अपने किसी साथी को उसकी माँ या बहन बनाकर पुलिस स्टेशन में भेज देंगे, और साथ में भेजेंगे स्मोक बॉम्ब, ताकि वो वहां पर धुआं करके सबको बेहोश कर सके। हमारा सिलेंडर वहां से निकाल लेगी। सवाल ये है कि हमारे साथियों में से वहां जाएगा कौन? उसकी माँ या बहन कौन बनेगा? अगर ये मौका हमें मिल जाए तो हमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो हम पुलिस को दे सकते हैं, और हम दिव्यम जी को छुड़वा भी सकते हैं। राधिका सही थी चाचू, अगर हम इन लोगों को वो कड़ा दिखा भी देते तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ये उसे दिव्यम के खिलाफ इस्तेमाल करते, क्योंकि इनके लिए तो ये केस ओपन एंड शट है। इन्हें तो बस सरकार से मेडल चाहिए। दिव्यम जेल में है, राधिका का कुछ अता पता नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। दिव्यम को कैसे छुड़वाएंगे हम? पता नहीं चाचा, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि राधिका जहाँ कहीं भी है वो दिव्यम को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होगी। बॉस, हम चाय वाले की बीवी बन के जाए, हम अपने संगठन के लिए कुछ करना चाहते हैं। बॉस ये नहीं है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ये गड़बड़ कर देगी बॉस। हमारे पास और भी महिला साथी है ना, हम उसे भेज सकते हैं। ये है ना नंबर 4। ऐसे तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। हमारे इस काम के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो घरेलू दिखता हो, ताकि पुलिस को शक ना हो। इसकी कद काठी डोल डाल को देखकर पुलिस वालों को इस पर शक हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस नई लड़की को उस चाय वाले की बहन बना के भेजें तो इस पर कोई शक नहीं करेगा। और इसका मोटापा पुलिस वालों को चकमा देने के काम आएगा। बर्बादे जहां जिंदाबाद, बर्बादे जहां जिंदाबाद, बर्बादे जहां जिंदाबाद। इस लड़की को चाय वाले की बहन की तरह तैयार करो। पहले ये पुलिस स्टेशन जाएगी और फिर हमारे सिलेंडर का पता लगाएगी। उसके बाद हम सब मिलकर अपने प्लान के मुताबिक वहां हमला करेंगे। ये हुई ना बात। अब हम अपना सबूत पुलिस को दे सकते हैं।